बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज जो मैं चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ना, वो सिर्फ एक चटनी ही नहीं बल्कि सेहत का खजाना है, क्योंकि आज हम इस चटनी को बनाएंगे ग्रीन एप्पल के साथ। क्या आपने ये कभी सोचा है कि इस एक ग्रीन एप्पल के अंदर कुदरत ने हमारे लिए इतनी ज्यादा ग़िज़ाइयत और अफादियत रखी है। इस ग्रीन एप्पल के अंदर हमारी सेहत के लिए छुपे कुदरत के वो राज हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ग्रीन एप्पल वजन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मकदार में फाइबर होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और बार बार खाने से बचाता है। ये शुगर यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। ये ग्रीन एप्पल हाजमे को बेहतर बनाता है और कब्ज से हमें बचाता है, और ये दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की शरियानों को मजबूत बनाता है, और ये ग्रीन एप्पल इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। इस मजेदार सी सुपर हेल्थी ग्रीन एप्पल की चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन एप्पल ले लिए हैं। दोनों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब हमने इनको काट लेना है। हमने इनकी स्किन नहीं रिमूव करनी, स्किन समेत हमने इनको काटना है। सबसे पहले तो हम एप्पल में से ना 2 पीस कर लेंगे, फिर बाद में हमने फिर से 2 पीस कर लेने हैं, और हमने इसके अंदर से ये जो इनके सीड्स है ना, इनको हमने काट के अलग कर लेना है। ये जो जरा हार्ड सा पार्ट होता है ना दरमियान में से, ये हमने रिमूव कर लेना है। स्किन उतार लेंगे तो इनकी अफादियत भी कम हो जाएगी। स्किन के अपने ही फायदे हैं, स्किन के अंदर ही तो विटामिन सी होता है। इसी तरह हमने दूसरे एप्पल में से भी बीज निकाल लेने हैं। आपने कोशिश करनी है कि डार्क ग्रीन एप्पल लेने हैं, क्योंकि ये खट्टे और मीठे होते हैं, ज्यादा फाइबर होता है इनके अंदर। नॉर्मल जो रेड एप्पल होता है उनकी निस्बत ग्रीन एप्पल ग़िज़ाइयत के हिसाब से और अगर फायदों की बात करें तो बहुत ज्यादा ये फायदेमंद हैं। अब हमने इनके ना टुकड़े जरा छोटे कर लेने हैं, ताकि हमने ग्राइंड करना है ना इनको तो फिर आसानी रहे। आपने जब ग्रीन एप्पल लेने हैं तो थोड़े सॉलिड होने चाहिए, हार्ड आपने एप्पल चूज करने हैं, सॉफ्ट से दबे हुए से वो नहीं हमने लेने। आपने आज से पहले ग्रीन एप्पल की चटनी कभी नहीं खाई होगी, लेकिन यकीन माने आज के बाद आप इस ग्रीन एप्पल की चटनी के दीवाने हो जाएंगे। बस हमने एप्पल काटने के बाद पानी के अंदर डाल लेने हैं। बोल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और सारे ही एप्पल के टुकड़े हमने पानी के अंदर डाल लेने हैं, वो इसलिए कि ये काले ना पड़ जाएं। अब यहाँ पर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हमने इस चटनी के अंदर डालने हैं। एक बड़ा सा बंच मैंने धनिया का ले लिया, एक मुट्ठी के बराबर मेरे पास ये मिंट है, पुदीना। इसके मैंने हार्ड स्टेम्स रिमूव कर दिए थे, सॉफ्ट वाले स्टेम्स है ना, इनको हमने एज इट इज ही रहने देना है। एक हमने टमाटर ले लेना है, 4 मैंने लहसुन की कलियां ले ली हैं, छोटा सा टुकड़ा मेरे पास ये आधे 1 इंच के करीब होगा अदरक का है, और ये 4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं। सारी चीजों को हमने छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि हमने इनकी चटनी बनानी है तो ग्राइंड करने में आसानी रहे। मिर्चों के भी हमने ना 2-2, 3-3 पीस कर लेने हैं। बड़े पीस होंगे तो हम इजीली ग्राइंड नहीं कर पाएंगे। लहसुन भी बहुत ही फायदेमंद है, लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अदरक भी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी रिड्यूस करता है, ये भी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। टमाटर भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ये हार्ट हेल्थी हैं, स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा ये फायदेमंद है। इसी तरह हमने मिंट को भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है। पुदीने के फायदे तो आप सभी जानते ही हैं, हाजमे को ये दुरुस्त करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फैट को रिड्यूस करता है। इसी तरह हमने धनिया को भी रफली ही काट लेना है। बहुत ही हेल्थी चटनी हम बना रहे हैं। अब ये है मेरे पास लेमन, ये काफी बड़े साइज का है, तो इसमें से ना मैंने आधा ही यूज करना है। अब हमने चटनी को ग्राइंड करना है, तो यहाँ पर मैंने मिक्सिंग जग ले लिया और इसके अंदर हम चटनी बनाएंगे। सारी जो हमने काट कर धनिया पुदीना चीजें रखी हुई थी ना, सारी हमने जग के अंदर ट्रांसफर कर लेनी है। मैंने सारी चीजें वॉश करके पहले से ही रखी हुई थी। अब हम जग के अंदर ऐड कर देंगे एप्पल जो हमने काट के रखे हुए हैं। एप्पल जरा ज्यादा ही चटनी में डलेंगे, फिर ही तो ये हेल्थी बनेगी। अब यहाँ पर मैंने 1/2 टी
टीस्पून पिंक सॉल्ट लिया है, यानी कि रॉक सॉल्ट। आप नॉर्मल सॉल्ट जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हमने ले लेनी है फ्रेश क्रश्ड की हुई काली मिर्चें। ये आपने पाउडर में नहीं लेनी। इस चटनी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला इंग्रेडिएंट वो है भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा। ये मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब ये जो लेमन था ना एक, उसमें से मैंने 1/2 ले लिया। इसको भी हमने स्क्वीज कर लेना और इसका ना हमने जूस निकाल कर डाल लेना है। अगर आपको जरा तीखी खट्टी पसंद है तो आप 1 लेमन भी डाल सकते हैं। अब हमने चटनी को ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा हम पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। कवर कर लेंगे। तो बस अब हमने इसको ग्राइंड करना है। तो बस जी अब हमारी बहुत ही मजेदार सी ढेर फायदों वाली, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली, वेट को लॉस करने वाली हार्ट हेल्थी चटनी बन के रेडी हुई है। यकीन माने आप इस चटनी को एक बार बनाकर देखिएगा, ये आपको इतनी पसंद आएगी फिर आप इस चटनी को फिनिश होने का भी वेट नहीं करेंगे, जल्दी से और बना लेंगे। एवरी डे बनाकर आप इसको खाएं। ये चटनी सिर्फ 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती है और इस चटनी में आपको सेहत और जायका दोनों मिलेंगे। इस चटनी को आप रोटी, चावल, सालन, पुलाव या फिर खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन माने ये आपके हर खाने के जायके को बढ़ा देगी। दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में तो इसका टेस्ट कमाल का है। आप इस चटनी को 1 से 2 दिन तक बनाकर रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की हेल्थी चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।